ओके, अगला 7th क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। हाँ जी, एटम का तो हो गया सिंबल, फॉर्मूला किसका होगा, मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। 7th क्वेश्चन करा रहा हूं। 7th question, chemical formula, it is a symbolic representation of a molecule of a compound। 5th करा दिया ना, बी कम वैलेंसी वाला अस, ज्यादा वाला ही Fe2 पॉजिटिव अस, Fe3 पॉजिटिव। अच्छा सुनो बच्चे, व्हाट इज अ रूल फॉर राइटिंग अ फॉर्मूला करेक्टली, ये कुछ नहीं है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। कोई एक फॉर्मूला बताओ, CO2, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 क्या बोलोगे, वेरी गुड, क्या बोलोगे इसे पहले, इट टेल्स द नेम ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स, नेम ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। दूसरा ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। और तीसरा ये क्या बताता है, इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या बता सकते हो आप इससे, इसका मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होता है तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर CO2 आपके पास लिखा हो तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो कितना मास। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, 12 प्लस 32 40, है ना। ये ना बच्चे, समझ आ गया। ठीक है, क्या क्या बताता है, नेम ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर मास। Excuse me, sir. So is book में chemical formula definition में क्वेश्चन है, what is the significance of formula given example for this? इस मेरी वाली बुक में गलत है, ये सिग्निफिकेंस करा रहा हूँ, लिख लो। जो क्वेश्चन मिसिंग है वो सिग्निफिकेंस, वो काट दो जो तुम्हारे पेपर में है। जो पेपर में क्वेश्चन गिवन है ना, व्हाट इज अ करेक्ट, ये वो कई क्वेश्चन इसमें गलत से हैं, वो फिर में 2-3 क्वेश्चन आपने मिस हो गए बच्चे, वो इतने वो नहीं है, मतलब मैंने चेक कर लिए थे, बाकी कर लेना है उसमें। हो गया बच्चे, ओके। व्हाट इज एसिड रेडिकल, कौन सा चार्ज होता है एसिड रेडिकल का, नेगेटिव। बेसिक रेडिकल, हाँ जी, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, तो लिख लो रेडिकल with a negative charge is acid radical, radical with a positive charge is basic radical। वैसे किसी को अगर ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आप रेडिकल की डेफिनेशन ऐड कर सकते हो साथ, है ना। अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज बेसिक रेडिकल, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अभी नंबर चाहिए ना अपने को, नॉलेज बाद में। चल नेक्स्ट, हो गया। क्वेश्चन 9th टू बी डन एट होम, क्वेश्चन 9th टू बी डन एट होम। 9th क्वेश्चन, होम लिखो। वर्कशीट आपके पहले भी दी हुई है, की भी हुई है सर पहले, कर लेते हैं ना, रिवीजन हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर। ओके, सिलेक्ट एसिड एंड बेसिक रेडिकल। इधर देखो, इसमें एसिड रेडिकल कौन सा और बेसिक कौन सा, एसिड कौन सा होगा, SO4, ये Mg। लेकिन वैलेंसीज याद रखो, इसकी क्या होती है, मतलब चार्ज, और इसका 2 पॉजिटिव। समझ आ गया, तो दिस इज बेसिक रेडिकल, दिस इज एसिड। समझ आ गया बच्चे, ओके। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये 10th क्वेश्चन का A था, ये B करा रहा हूँ। NH4 होल ट्वाइस SO4, बताओ भाई, NH4 और इधर क्या SO4। NH4 के ऊपर क्या होता है चार्ज, 1 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। ये कौन सा हो गया बेसिक, और ये कौन सा हो गया एसिड।
एक्चुअल में बेसिक रेडिकल्स पानी के साथ बेस बनाते हैं, एसिड रेडिकल वाटर के साथ क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, लेकिन वो ये कि अभी आप इतनी डिटेल में नहीं। तो 10th के बचे हुए पार्ट फिर अपने आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 10, बाकी पार्ट्स 8 ओके। चलो 11th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज, ए की वैलेंसी 3, बी की वैलेंसी 2। ए में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये इसकी वैलेंसी है पालो। वैलेंसी 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? या तो 3 या फिर 5। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 2 की 3 की 3, 4 की 4, 5 की वैलेंसी 3, 6 की वैलेंसी 7 की वैलेंसी 8 की वैलेंसी। हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी क्या है? नॉन मेटल। हीलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी क्या है? नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस, क्योंकि हीलियम के पास एक ही शेल है। हीलियम की वैलेंसी क्या होगी? 0। अगर एक शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0। समझ आ गई? उधर क्या देख रहा है तूने जो बोला वो तो गलत बोला है ना भाई। 2 वाले की वैलेंसी 0 क्यों बोला है? वो तो हीलियम एक्सेप्शन है। तुझे कह रहा हूँ सरदार जी, ठीक है? समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है? 1 2 3 वाले क्या होते हैं? मेटल्स। 5 6 7 वाले 8 वाला, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? कार्बन 2,4 है, वैलेंसी 4 है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में डालना है? नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। समझ आ गया बच्चे? इतना कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? चलो, ए की वैलेंसी 3, बी की वैलेंसी 2। फॉर्मूला कैसे बनेगा? ए के ऊपर क्या लिखूंगा? 3, बी के ऊपर क्या लिखेंगे? 2। क्या बनेगा? A2B3। अच्छा, इसमें एसिड और बेसिक रेडिकल बताना कौन कौन से? और बताओ बोले बराबर। सही है, इसमें होंगे ही नहीं। ये कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है ये? कोवेलेंट। रेडिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव आयन सिर्फ किसमें होंगे? आयनिक कंपाउंड्स। कैसे पता चला ये कोवेलेंट है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। और आयनिक के लिए क्या होना चाहिए? एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ओके। सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? सल्फेट का 2 नेगेटिव। चलो भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाओ। बनाओ कॉपी पे। अमोनियम सल्फेट बनाओ और जिंक सल्फेट बनाओ। बनाओ ये तीनों बनाओ। एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट बनाओ बच्चे। Al की वैलेंसी कितनी होती है? 3 पॉजिटिव। Al3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। क्या बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस। चलो बच्चे, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्या होता है? NH4 1 पॉजिटिव। सल्फेट, सेम सल्फेट बनाने सब। फॉर्मूला क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट का? NH4 होल ट्वाइस SO4। अगला है जिंक सल्फेट। जिंक का क्या होता है नंबर? 2 पॉजिटिव। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 आंसर ZnSO। ठीक है बच्चे, इनको क्लियर है? अमिता, पारुल, क्लियर है? शायद क्लियर है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं 13th क्वेश्चन यही। बाकी हाँ
13 क्वेश्चन यही एक बार बोलते हैं ना, घर पे दोबारा लिखना घर जाके, ठीक है? अभी एक बार वर्बली कर लेते हैं। 13 का एक है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। बी क्या है? के पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम सी क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ओके। डी क्या है? एमएन किसका काम होता है? एमएन मैंगनीज। और BO3 CO3 कार्बोनेट, BO3 बोरेट। क्या क्या? बोरेट। ओके, मैग्नीज बोरेट। अगला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। F सोडियम, Fe और Cn वाला होता है फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड। एटलीस्ट ये जो डिफिकल्ट वाले बुक में है ये जरूर करने आपने। सोडियम फेरोसाइनाइड। इससे अगला बताओ बेरियम क्लोरेट। पर क्लोरेट होता तो क्या होता? ClO4। बेरियम क्लोरेट। अगला Ag किसका सिंबल है? सिल्वर। और SO3 सल्फाइड, ITE, T फॉर टाइगर वाला है ना। तो क्या बन गए? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। ओके। अगला एसीटेट, लेड। सही सा कर लो थोड़ा। लेड एसीटेट। क्या होगा? लेड एसीटेट। अगला Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। ये एक्सपेक्टेड है, ये मैम ने रिवीजन भी कराया है एक दो बार। चलो ये सिंबल आप घर से करके आओगे, अभी टाइम ज़्यादा लगता है। 11th घर से करके आओगे, ठीक है? डाउट होगा मैं करा दूंगा। 11th क्वेश्चन क्या हो गया? नहीं है इस बुक में? नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, मतलब जिनको ये क्वेश्चन दिए वो तो है ही। हाँ ये उल्टा पुल्टा थोड़ा। 13 के बाद 14 आएगा ना, तुम सही कर लो। ओके। NCLO, Na तो सोडियम है, ClO हाइपोक्लोराइड। क्या? हाइपोक्लोराइड। NClO2 क्लोराइड। ClO3 क्लोरेट। ClO4 परक्लोरेट। दोबारा ClO हाइपोक्लोराइड, ClO2 क्लोराइड, ClO3 क्लोरेट, ClO4। देखो सीक्वेंस याद कर लो, 1 2 3 4। 1 पे हाइपो, दूसरे पे क्लोराइड, तीसरे पे क्लोरेट, चौथे पे परक्लोरेट। क्या? परक्लोरेट। हाइपोक्लोरेट है ये। A formula of a compound represents atom या molecule? फॉर्मूला किसका होता है? एटम का या मॉलिक्यूल का? मॉलिक्यूल। और सिंबल किसका होता है? एटम का। तो आंसर आएगा मॉलिक्यूल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम का बताओ। Al3 पॉजिटिव। ऑक्साइड का O क्या बनेगा? Al2O3। बहुत से बच्चे हैं जो इसका फॉर्मूला बना देंगे Al3O2। अभी भी बच्चे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लीज बच्चे, डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। दिस विल बी व्हाट? क्रिस क्रॉस। ठीक है? निशान क्लियर है बच्चे? वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूं दोबारा। बेटा 10 मिनट्स यूज है। ये वो चलो भैया, वैलेंसी निकालना। जिसकी वैलेंसी पूछी जाए उससे दूसरे की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। और वैलेंसी के लिए आपको या तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए या फिर आपको उसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, ताकि आप वहां से उसकी क्या निकाल सको? वैलेंसी। क्लियर है बच्चे? ध्यान से मैं तुम्हें दो ये दे रहा हूँ आज, NO2 और एक आपके पास है N2। सुन लो पहले, बाद में क्वेश्चन इस पे बहुत। आपको इसमें वैलेंसी निकालनी है किसकी? N की। इसमें वैलेंसी निकालनी है N की। और इसमें वैलेंसी निकालनी है आपको O की।
या एक बार इसमें भी आप इसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। जब फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यही करते हैं। आपको वैलेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला को वापस लेके जाना पड़ेगा, तो इनको क्या कर दो, उल्टे कर दो। n के ऊपर ये 1, o के ऊपर इधर का 1, यही होगा। n का 1 o के ऊपर, o का 1 n के ऊपर, ये क्या बन गई इनकी वैलेंसी। n की वैलेंसी निकालनी है तो o की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, इसको भी 2 से, क्या बन गया n2o2, सही है। तो n की वैलेंसी कितनी आ गई, दोबारा इसमें उल्ट रिवर्स करो वैलेंसी के लिए, क्या लिखूं, n के ऊपर 2, o के ऊपर 1, लेकिन o की वैलेंसी कितनी होती है हमें पता है 2, तो n के ऊपर क्या आएगा 4, o के ऊपर आ जाएगा 2, तो n की वैलेंसी कितनी हो गई, समझ आ गया। चलो शायद इससे भी आ गए। n के ऊपर क्या आया बोलो 1, o के ऊपर 2, कितनी होती है o की वैलेंसी 2, सही है। फिर n की वैलेंसी डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये हो। अब आप बताओ भाई NO2 में बताओ n की वैलेंसी कितनी होगी NO2 में, चलो कैलकुलेट और MCQ करो मार्क। NO2 में बताओ n की वैलेंसी निकालो, करो ना कॉपी पे, और क्या कह रहे हैं, करो कॉपी में, क्या पता 2 आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 2 आएगी, 2 आएगी, वेरी गुड, 4 मार्क्स। कोई सही आंसर को गलत करे ना, ऐसे भी 4 आएगी, गुस्से में कहना 4 आएगी, क्यों आएगी 2, ठीक है, क्लियर है बच्चे, समझ आ गया इतना। चलो बढ़ जाते हैं आप फर्स्ट बी पे। फर्स्ट बी में ना जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें अकेली इक्वेशन दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी है उसमें। जैसे फर्स्ट बी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन किसकी रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल चेंज की, बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर आ जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। What is chemical equation? It is a symbolic representation of a chemical reaction. Symbolic representation of a chemical reaction. समझ आ गई बच्चे? Okay. Chemical equation balance करना क्यों जरूरी है? According to law of conservation of mass, which says mass cannot be created or destroyed. Mass cannot be created or destroyed. या mass of reactant should be equal to mass of, समझ आ गई बच्चे? ओके, आप लोग मुझे ये बताओ, कौन बताएगा, बताओ क्या समझते हो इससे, क्या समझ आता है इंफॉर्मेशन, वन एटम, इवन मॉलिक्यूल भी सही है, क्योंकि जिंक का एटम और मॉलिक्यूल ये, क्योंकि मेटल्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमेशा कितने एटम्स होते हैं, एक घर है जिसमें सिर्फ एक कमरा है, तो आप उस कमरे को घर भी बोल सकते हो और कमरा भी बोल सकते हो, समझ आ गई। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक एटम है, तो उसको आप एटम भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल भी, मर्जी है। मुझे थोड़ा इसे मॉलिक्यूल बोलना इजी लगता है, तो मैं मॉलिक्यूल बोलूँगा, आपको एटम लगता है, आप एटम। वन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ जिंक इन विच स्टेट reacts with two molecules of hydrogen chloride in which state, aqueous state, to give one molecule of zinc chloride in which state, aqueous state, and one molecule of hydrogen gas, समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। ये इससे
अपने को क्या मिली? इंफॉर्मेशन। हाँ, साथ में लिख सकते हो हियर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कौन सा लॉ फॉलो कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आ गई बच्चे? जिग। अच्छा, एक और बताओ मुझे, इससे क्या पता नहीं चल रहा है? Heat change. Heat. We don't know whether it is exothermic or endothermic reaction. It is exothermic or endothermic reaction. दूसरा, speed का नहीं पता। तीसरा, color of reactant। समझ आ गई? तो तीन जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्या क्या हो गई इससे? First, speed of the reaction. Second, heat absorbed or released. Third, color change in the reaction. Color change in the reaction. समझ आ गई? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो एक रिएक्शन से आपको क्या है, बहुत बार नहीं मिलती है। बहुत बार आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। चलो भाई, एक इक्वेशन देता हूँ, बैलेंस करो। सब बच्चे इसे बैलेंस करेंगे। करो, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैलेंस है। अब घर जाके तुम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हो, तुम लोग वीडियो चला के मत बैठ जाना। यहाँ पूछ लो जो भी पूछना है। ये तो सिर्फ हम 3 या 4 बच्चों के लिए तो आई नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है ना अपनी पढ़ाई की, ये आना ही नहीं। हाँ जी, मन करता है। करो करो, बैलेंस करो बच्चे। एक जगह से शुरू करो। N2 उठा लो, H उठा लो। होगी बड़ी सौखी है। N2 है, इधर कितने लगाऊं? 2। H हो गए 2 3 जा 6। यहाँ क्या लगाऊं? 3। ऑक्सीजन हो गए 3 1 जा 3। क्या लगाऊं? 3। Pb हो गए 3। क्या लगाऊं? 3। भी बैलेंस क्लियर है बच्चे? कोई बच्चा जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, मुश्किल आती है बैलेंसिंग, क्योंकि ये बैलेंसिंग आएगी बच्चे प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा उतनी बैलेंसिंग सही है। चलो एक और बैलेंसिंग करते हैं। करो ये बैलेंस। करो इसे बैलेंस। कुछ बच्चों को तो ये याद हो गई होगी भाई इससे क्या मल्टीप्लाई करना है। क्लोरीन को कर लो पहले बैलेंस। हो भी गया? क्या लगाना पड़ेगा HCl के आगे? 2 + 2 4। ये कितनी है? 1। तो क्या लगा दूं यहाँ? 4। H कितने हो गए? 4। इधर 2। क्या लगा दूं? 2। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 है। वही बैलेंस वही थी ना बच्चे। मंतेश्वर लिखो, फर्स्ट बी टू बी डन एट होम। फर्स्ट बी टू बी डन एट होम। बी से एक इक्वेशन है बैलेंसिंग वाली, प्रैक्टिस है तुम्हारी जितनी कर सकते हो। अब लिखो फर्स्ट सी। फर्स्ट सी ये तो वैसे एक्स्ट्रा पेज साथ आ गया ना, कुछ अच्छी चीज़ें ही हैं। ओके, डाल्टन ने बच्चे सेम वही, डाल्टन ने थ्योरी दी, वो भी मॉडर्न टाइम में गलत हो गई। डाल्टन ने बेचारे ने सिंबल भी दिए थे। ऑक्सीजन का सिंबल क्या था? सर्कल। हाइड्रोजन का सिंबल सर्कल विद डॉट। लिख लो फिर उसमें, उस पर ही लिख लो ना, इसी पे PDF पे लिख लो। ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन O with a dot. Symbol represents dash atoms of an element. सिंबल कितने एटम या एटम्स रिप्रेजेंट करता है? सिंबल कितने सिंबल्स कितने एटम शो करता है एक एलिमेंट के? 1।
जुड़ी हुई है उंगलियां कितने? 1। खुद अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। किसी बेवकूफ इंसान के इशारे से क्यों तुम लोग वो करते हो? सिंबल हैज ओनली हाउ मेनी एटम्स? 1 एटम। लेकिन गुरतेश, इस सिंबल में तो 2 एटम है। एंजल, सिंबल की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल है तो इसको क्या बोलोगे आप? सिंबल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? फॉर्मूला। क्या बोलोगे इसे? क्या बोलोगे इसे? क्या बोलोगे? फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चे? समझ आ गई? अच्छा, एक फॉर्मूला कितने मॉलिक्यूल शो करता है? वन। हद हो गई। कितने मॉलिक्यूल शो करेगा ये? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितने मॉलिक्यूल शो करेगा ये? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। हाँ, फॉर्मूला में कितने मॉलिक्यूल है वो आप कर सकते हो, मोर देन। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो आप करोगे मोर देन 1। मोर देन 1। समझ आ गया? किसका क्वेश्चन था? सिंबल रिप्रेजेंट्स डैश एटम्स ऑफ एलिमेंट 1। बुक में देखो ना, तुम्हारे पास है तो सही। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्म। सोडियम क्लोराइड हैज 2 रेडिकल। सोडियम इज विच रेडिकल? बेसिक। and chlorine is, chloride is acidic। चलो भाई, अब काफी काम है। कार्बन की वैलेंसी बतानी है। CH4 में कार्बन की वैलेंसी, C2H6 में करो सारे कॉपी पे, C2H4 में और C2H2 में। बताओ कार्बन की वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी लोगे? 1 है ना, दूसरे की तो पता होनी चाहिए। करो सारे, उल्टा करो फिर H को 1 बनाओ। मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी। हो गया? करो, E करो, F करो और G करो, सारे करो। E F G करो। पहले ये क्वेश्चन करो। अभी ये सेम को ऊपर कर दो। CH4 में क्या करना पड़ेगा? C के ऊपर कौन जाएगा? H के ऊपर, और H की होती कितनी है? 1। वो कैंसिल कीजिए पहले। सर, मैंने दबाव पूरी नहीं कर दिया था, तो उल्टा में कभी नहीं लिखा। क्यों किया गलत? क्यों मल्टीप्लाई करना है? हाँ तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है? जो भी किया है। हो गई सबकी वैलेंसी? बताओ भाई, इसमें वैलेंसी बेटा नहीं समझ आया तो पूछो। हो गई सबकी वैलेंसी? इसमें क्या होगा? C4H1, तो H की 1 होती है वैलेंसी 4। C6H2, लेकिन H की कितनी होती है? 1, तो 2 से डिवाइड, C की वैलेंसी 3। C4H2, 2 नहीं 1 चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड, C की वैलेंसी 2। C2H2, C की C। आगे समझ मुझे? रितेश, निशान, अरमान, ठीक है जी। चलो अगला करो फिर। FeCl2 में Fe की वैलेंसी और FeCl3 में तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। Cl का नंबर क्या होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन 287। वैलेंसी 1। मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। एनायन बनाएगा कैटायन? एनायन नेगेटिव। हो गया अगला? ओके। आयरन 3 कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। आयरन 3 मतलब Fe3 पॉजिटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव। क्या बनेगा? Fe2CO3 4+। कई बच्चे आयरन 3 मतलब यहाँ 3 लिखेंगे, गलत हो जाएगा विज्ञान में। Question number 2 to be done at home।
तुम्हारी बुक की एक्सरसाइज नहीं करनी है तुम्हें, सेलिना की एक्सरसाइज, मैम के नोट्स और टेस्ट। दलाल बुक की एक्सरसाइज मत उठाना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। वो तभी तक करानी थी जो अपने को, जैसे कोई डेफिनेशन देखनी है तो उससे डेफिनेशन देख सकते हो, बट उसकी एक्सरसाइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर ना कुछ नहीं। सेलिना की एक्सरसाइज, मैम के नोट्स या जो मैंने नोट्स दे रखे थे बस, फालतू नहीं करना है। सर बुक वाले क्वेश्चंस करने हैं। नहीं कुछ भूल जाना। कोई मैच कर जाएगा इससे और पेपर में, तो वो अपने जो इम्पोर्टेंट है वो सब किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। लिखो इक्वेशन, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। इक्वेशन लिखो, क्या बनेगी इक्वेशन? NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। रिएक्शन लिखो, और AgCl कौन से कलर की क्या बनाएगा? वाइट PPT। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराना है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराना है। करा दिया, AgCl बनेगा। AgCl क्या है? वाइट PPT। अगर ऑब्जर्वेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? वाइट कलर PPT ऑफ AgCl इज फॉर्म, है ना। लेकिन यहाँ कुछ और है, देखो क्या है? राइट द इक्वेशन। हो गई? चेक करो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस्ड है, चलो। फाइंड द वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। निकालोगे वेट, सब कुछ गिवन होगा तुम्हें, है ना। पहले NaCl का वेट, फिर AgNO3 का वेट, दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। वेट निकालना आता है? जैसे AgNO3 का निकाल के दिखा रहा हूँ मुझे। AgNO3 सिल्वर का गिवन होगा 108। कितने सिल्वर है? 1 इंटू 108। कितने N है? 1 इंटू 14। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। क्या हो गया? 108, 14 और 48। 8 8 16 4 20, 4 2 और 1 3 7 और 170। समझ आ गया? पहले अलग अलग, फिर दोनों को ऐड। प्रोडक्ट के अलग अलग, दोनों को ऐड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वजन क्या आएगा? सेम आएगा, 62। सही तो है? गलत है यार, ये 0 आया, सॉरी 0 आया। 8 and 8, 16 and 420. State the law. State the law. Law of conservation of mass, which states mass cannot be created or destroyed. Mass cannot be created or destroyed. It means mass of reactant should be equal to mass of products. Mass of reactant should be equal to mass of product. Question number 4 to be done at home. बता दोगे क्या है फोर्थ में? फोर्थ के ए में मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ आए तो बताना। फोर्थ का ए बोल रहा हूँ मैं कुछ। 1 molecule of zinc reacts with 1 molecule of H2SO4 या sulfuric acid to give 1 molecule of zinc sulfate and hydrogen। बस, ना एक्वस गिवन, ना गैस गिवन, है ना, ना कलर गिवन। तो मैं इतनी चीज़ें बता सकता हूँ इसके बाद। अगर सॉलिड गिवन होता, एक्वस होता, तो वो ऐड कर लेते तुम लोग। समझ आ गई बच्चे? ओके। पॉली एटॉमिक आयन, ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो। कोई एग्जांपल दो, एक से ज़्यादा एटम वाला आयन। एक एटम वाला आयन बता दो। नीचे कह रहा है, तू भी कह दे कुछ। NO3 क्या है? एक वाला या एक से ज्यादा वाला? कितने एटम है इसमें NO3 में? NO3 में कितने एटम है? NO3 में कितने एटम है? 4 है। ये 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो
ये आ गया तो ये क्या बन गया? आयन। तो इसे क्या बोलोगे आप? पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलोगे इसे? पॉली एटॉमिक आयन। नो डाउट आप इसे क्या बोल सकते हो? टेट्रा एटॉमिक आयन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे? टेट्रा एटॉमिक आयन। अच्छा, ये क्या है? कितने एटम है इसमें? दो। मॉलिक्यूल होता तो दो एटम लिख देते, लेकिन ये आयन है तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक आयन। क्या हो गया ये? डाई एटॉमिक आयन। ठीक है, इसमें कितने एटम है? 1। तो ये क्या हो गया? मोनो एटॉमिक आयन। क्या हो गया? मोनो एटॉमिक आयन। लिखो पॉली एटॉमिक आयन की डेफिनेशन। दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, पहले डेफिनेशन लिख लो पॉली एटॉमिक आयन। These are the group of atoms having a charge, and which react as a single unit, मतलब O और H अलग अलग नहीं है, OH इकट्ठा आएगा। N और O अलग अलग नहीं है, NO3 इकट्ठा आएगा। समझ आ गई? तो जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और जो आयन हो उसको क्या बोलोगे? पॉलीएटॉमिक आयंस। कोई भी एग्जांपल ले लो, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, एल्यूमिनेट, सिलिकेट, डाइक्रोमेट, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या है? क्या ये पॉलीएटॉमिक आयन है? है। इसमें कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स है इसमें? 1। कितने एटम्स है इसमें? 1, क्योंकि सिर्फ अकेला ऑक्सीजन है। ये नंबर ऑफ एटम नहीं है, ये तो इसकी वैलेंसी के साथ क्या है? चार्ज है। ये इसका चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ का भी, नेम द फंडामेंटल लॉ दैट इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states mass cannot be created or destroyed. Mass of reactant will be equal to mass of reactant. चलो भी सिक्स्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दो जल्दी से। सिक्स्थ के सारे पार्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन करो बच्चे। सिक्स्थ करो, सारे पार्ट करो सिक्स्थ। करो बच्चे करो। चंदन जी आप अपना काम करो, सिक्स्थ के करो, वो अपने आप कर ली दो एक बार। फ्लोरीन की वैलेंसी चाहिए, कैल्शियम की कितनी होती है वैलेंसी? 2। बस फिर फ्लोरीन की 1 हो जाएगी। फ्लोरीन की तो निकालनी है। फ्लोरीन की वैलेंसी नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? 9। कॉन्फ़िगरेशन 2,7, तो वैलेंसी 1। 2,7 8 बनाना मैडम। 3 मैं क्यों बताऊँ, आप करो। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? दे दी फ्लोरीन की वैलेंसी। नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? तो कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंसी 1 तो है ही, बस फिर सल्फर की 6 आ गई। सर डन सर। देख के मत करें इनसे।
हाँ 10th में जो पीछे बैठे थे वो पिटे बहुत है बच्चे बुरी तरह से, कर नहीं रहे थे वो अपना काम। हो गए सारे? एफ डी बैलेंस भी नहीं होती है बस फिर बनता है 8% 6 हो गई बस। CAF2 उल्टा चलेगा बैलेंस है तो CA2 F1 F की तो होती CA की होती 2 है तो F की बैलेंस होगा। SF6 रिवर्स S6 F1 तो F की तो होती 1 है तो 76। ये तो सारे डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन हैं। फॉस्फोरस इन PH3 ये 3 ऊपर H के ऊपर 1 तो H की तो 1 ही होती है तो P की कितनी आ गई 3। भाई डायरेक्ट लिखोगे P वैलेंसी 3 है, कोई डाउट? N2O5 NO2 NO ये हो गए सारे, हो जाएंगे? सर P किसका सिंबल है? पानी का। बता दो। क्यों बताऊं? 9th में मैं ये सिंबल बताऊंगा अभी P किसका सिंबल है? पोटेशियम का। K ऐसा कुछ कर दो। पोटेशियम इतना P प्लूटोनियम। बेटा पहले 20 तो ढंग से याद कर लो। P फॉस्फोरस, हाँ ओ पागल तूने क्या किए क्वेश्चंस? तूने क्वेश्चंस कैसे किए? सी पार्ट बताना क्या लिखा है? कर दिए। क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है? टेस्ट नहीं किया है। NO2 कटिंग करनी है फिर मल्टीप्लाई क्यों किया? मान लो n के ऊपर 4 O के ऊपर आप क्या लिख रहे हो 2, आप कटिंग करना चाहते हो तो ये तो n और O वापस आ गया, फिर O को तो फिर से 2 करना पड़ेगा। यहाँ कटिंग नहीं होती है, कटिंग होती है फॉर्मूला बनाते टाइम। कटिंग कब होगी? फॉर्मूला बनाते टाइम, वैलेंसी निकालते टाइम नहीं होगी। जन्नत कहाँ उलझे हुए हो बेटा? क्वेश्चन 7 फिर से वही बकवास। Why should a equation be balanced? है ना? कितनी बार बताएं? तो है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 टू बी डन एट होम। क्वेश्चन 8 टू बी डन एट होम। ये अभी तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे आराम से होमवर्क धीरे धीरे कर लेना, बट लास्ट में बोलूँगा कि ये सारे कर लें, ठीक है? क्वेश्चन 8 टू बी डन एट होम। क्वेश्चन 9 का ए पार्ट, एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1/12 of C12 atom. देख लो, it is a mass of 1/12 of C12 atom. 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 अगर आ जाए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो क्या लिखोगे? Mass of a molecule with respect to mass of 1/12 of C12 atom. अगर आ जाए ना रिलेटिव कहीं तो किससे डिवाइड करना हमें? 1/12 of C12 atom। फर्क कोई नहीं पड़ना। C12 का मास कितना होगा? 12। 1/12 of 12 कितना होगा? 1/12 of 12 1/12 of 12 कितना होगा? 1। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे बस एक डिवीजन वैसी होती। चलो बच्चे नेक्स्ट, अब इनके मॉलिक्यूलर मास निकालो। 2 कर लेते हैं, बाकी घर पे कर लेना। एक तो इसका मास निकालो बच्चे,
बुक में दिया हुआ है तुम्हें वैल्यूज इसकी, मॉलिक्यूलर मास। AMU लगा ही देना यार, वैसे ही नंबर काट देंगे, वैसे रिलेटिव मॉलिक्यूल जब तक गिवन नहीं है क्वेश्चन में तब तक हम लगाते भी नहीं है। बाकी चलो करो भाई इसका मास, कोई बात नहीं, गलत सही जैसे ही होता है करो। मास समझ आई ना कैसे? कॉपर का 1 इंटू 63.5, सल्फर कितने हैं 1 इंटू 32। देखो नीचे मास के बने इनका, निकालो मास। करो फिर मैं भी कराऊंगा, कोई बात नहीं, करो आप एक बार करो सब। हाइड्रोजन, हाँ चाहे तो वाटर इकट्ठा ले लो, वाटर का 18 होगा, 2 + 16, 18 को 5 से कर देना। चाहे अलग अलग लेना है तो अलग अलग ले लो। करो कुछ, तुम्हारी जगह मैं होता तो वाटर को इकट्ठा रखता, 5 ऑफ वाटर ले लेता, 5 ऑफ वाटर। ये तेरी सबसे घटिया चीज है जो तू कर रहा है। देखो जिनको समझ नहीं आया, 1 इंटू 63.5 किसका? कॉपर। सल्फर का 1 इंटू 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, और वाटर इकट्ठा रख लूंगा मैं, 5 इंटू वाटर का क्या होता है 3। कितना आएगा? 63.5, 32, 40, चल 64, 9। बच्चों गलती क्या करोगे आप? इस 2 को इस 5 के नीचे रख दोगे। मैथ्स बहुत स्ट्रांग है ना तुम लोगों का, ठीक है? तो तुम ये कर लेते हो, ये नहीं करना है। ऐड कर दो 249.5। मान लो तुमसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कॉपर और परसेंटेज ऑफ वाटर, कैसे निकालोगे? 63.5 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। 63.5 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। हाँ जी, ऑक्सीजन या तो 5 ले लिए, ये ऑक्सीजन का है, ये 4 वाली ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालोगे? वाटर की बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 90/249.5 इंटू कॉपर की 63.5/249.5 इंटू, समझ आ गया? ये ऐसे निकालते हो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या निकालते हो आप? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। चलो सारा काम धाम छोड़ के एक बार 17th क्वेश्चन करके देखेंगे। 17 लास्ट क्वेश्चन ये हो गया। चलो कोई नहीं, ये घर पे कर लेना। 17th कर दो पहले, 17th करो, 17th क्वेश्चन करो। नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहिए। हाँ, थोड़ी सी अक्ल काम ले लो। जब आंसर गिवन है तो कम से कम तब तो सही कर लो उसे। 20%। शट अप, शट अप। किसकी परसेंटेज निकाल रहे हो तुम? नाइट्रोजन की निकालनी है। कार्बन की निकालनी है। कार्बन की निकालनी है। इसमें कार्बन की है? यस सर। चलो सॉरी, आप ठीक हो। नाइट्रोजन की भी निकालो, पेपर में नाइट्रोजन की आएगी। करो फिर पॉइंट्स में कितना? 23.33। बस 140 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 23 आ जाता है। शाबाश। तू और कौन कर रहा है? फिर तो और भी गलत है।
7 आ रही है सर। चलो बच्चों 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मॉडर्न सिंबल्स वर बेस्ड ऑन मेथड प्रपोज्ड बाय बर्ज़िलियस। सारी किसी लिखने में सवा छः तक है, साढ़े छः तक सवा छः। बर्ज़िलियस। अगला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला बताओ भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहले। HCO3 कितने नेगेटिव? 1। कार्बोनेट में क्या होते हैं? 2। H लग जाता है तो एक वैलेंसी कम हो जाती है। कितने कार्बन एटम्स है इसमें? कितने कार्बन एटम्स है? साहब आप बताओ। 2 है ना, ये 2 ही तो है। 2 बोले थे, ठीक है, मैं पहले ही कह दूंगा। 1 बोला तो पहले, ठीक है बच्चे। अब क्या है पता है क्या, ये देख के बच्चा सोचता है यार 4 लिख दूं, 5 लिख दूं। अच्छा कितने आइटम है टोटल इसमें? हो रही तो है। अब पहली बात तो ये, इसमें 2 तरह के आंसर हो सकते हैं बच्चों के, या तो होगा 3 या होगा 5। 3 उनका जो कि H, C और O गिन रहे हैं, 5 उनका जो 3 + 1 और 1 5 गिन रहे हैं। 4 आंसर कैसे आ जाएगा? 1 1 2 + 3 क्या आ गया? 5। पॉलीएटॉमिक है या मोनोटॉमिक है? पॉलीएटॉमिक। क्यों है पॉलीएटॉमिक? कितने एटम्स है? 5। Atomicity is the number of atoms in the body. Atomicity is the number of atoms in the। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो बच्चे दोबारा। पॉलीएटॉमिक इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं और आयन होते हैं। नेक्स्ट, आयरन 3 सल्फेट का कौन सा है सही? अब आधी से ज्यादा जनता जो है, दुनिया जो है, वो पहले को मार्क कर देगी भाई आयरन 3 सल्फेट है ना सामप्रीत? पहला लग रहा है ना सही? आयरन 3 सल्फेट, तो Fe3 सल्फेट है ना, ये नहीं है। आयरन 3 का मतलब है Fe की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्या बनेगा? Fe2SO4 4। बच्चे ये टेम्पटिंग होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। आयरन 3 सल्फेट कहते हैं, ये तो डायरेक्ट नाम आ गया और इसको टिक करके खुश हो जाते हैं कि आंसर सही है, लेकिन आंसर गलत। ठीक है भूमिका जी, गलती नहीं करनी है। ओके, निकाल के दिखाओ इसमें मास की रेशियो करो। इसमें एटम की रेशियो, इसमें इनके मास की रेशियो करो। हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन मास की रेशियो और हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन एटम की रेशियो। देखो वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास है और ऑक्सीजन का कितना। वेरी गुड। देखो ज्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक बच्चा ऐसे कर रहा है इसको 2 × 1, मतलब वो बच्चा अपना जो लॉजिक है, जो बेसिक है, उसको छोड़ ही नहीं रहा अभी तक। कितनी सही बात है ये। ऑक्सीजन 1 एटम मास 16। वेरी गुड भूमिका। 2:16 क्या आंसर आएगा? 1:8। समझ आ गई? ओके, यहाँ कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2। ऑक्सीजन के एटम्स 2:। एटॉमिक रेशियो अच्छा क्लियर हो चुका। अनिका जी क्लियर? आप यहीं आए करो, शांत बैठते हो आप, उधर तो आप चिल्लाते हो। अगले में यार सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बच्चे? HCO3 1 नेगेटिव। ध्यान रखना, कार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी एक कम मिलेगी, है ना। सल्फाइड और बाइसल्फाइड में थोड़ा फर्क है, सल्फेट और बाइसल्फेट में फर्क है, ध्यान रखना।
क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? CaHCO3 बेटा ये 3 याद क्यों नहीं आता? बाकी वो किसका पार्ट है? वो ये रेडिकल का पार्ट है, ये वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी होती तो क्या आ जाती है? शिफ्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इधर सबको क्लियर है? यश ऐसा पारुल आपके लिए क्वेश्चन है अगला 11th का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, सही है या गलत? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, सही है? गलत है? क्यों? डेजी तो कह रहे हैं सही है, और कल इन्हें घूमने भी जाना है, पढ़ाई भी नहीं करनी है। क्या आएगा सही? या तो एलिमेंट की जगह क्या लिखो? कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह क्या लिख दो? सिंबल। सिंबल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑफ अ कंपाउंड। इज इट क्लियर? क्लियर है? एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल या फॉर्मूला? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है? कंपाउंड का। वैसे बच्चे एलिमेंट का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। हाँ यार सही तो है, ये एलिमेंट ही तो है, लेकिन ये एलिमेंटल नहीं लिखेंगे। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन का क्या है? ये मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इसका हम बोलेंगे ये फॉर्मूला है बच्चे, ये कंपाउंड बन गया ऑक्सीजन। और वो मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जैसे H और Cl क्या बना रहे हैं? कंपाउंड, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आप ऑक्सीजन गैस बोलोगे, और इसे हम क्या बोलेंगे? वो अगर बिल्कुल प्रेसाइजली जाओ ना उदय जी, दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन गैस। इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है। कौन सा? हाइड्रोजन का, गैस का, जिसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। समझ आ गई बच्चे? या तो सिंबल कर दो या एलिमेंट की जगह। H2 में एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम्स है? 2। उसको बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एटम कोई पूछ ले तो बता देना कि इसमें 2 एटम्स। ठीक है, सर इसमें 2 आइटम है और 2H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4। अकेला 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, सर्वोलाइट्रिक है। वाटर रिप्रेजेंट्स, अच्छा ये वाटर का फॉर्मूला है। दिस इज वाटर। नो, पलट बताओ फिर इसका नाम क्या है? हाँ सही है।
सही तो बताया था डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ऑल द गर्ल्स, ये चप्पल तो सब उदय जी देखना चाहते हैं, तब से जूते और चप्पल देखे जा रहे हैं, ऊपर नहीं देखना, सब इकट्ठी करके यहाँ रख देंगे, आराम से देखिए, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? इवन बॉयज। ओके, अब इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, H2O2 डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं कॉमनली। राइजा, इसका नाम बताओ, केमिकल नेम। सही बोल रहे थे, उसके पीछे लगते रहते। ओके, अगला बच्चे, इसमें है ना ये क्वेश्चन काट दो, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। 11th का भी नई बुक्स में सही है, जिनके पास बुक्स है उनमें सही है, जो उनको फोटो स्टेट दिया उनमें गलत है 11th का। अगला बताओ, अगले का सी का आंसर सही है या गलत है स्टेटमेंट? 11th का भी गलत है। सी देखो, a balanced equation obeys the law of conservation of mass, so does an unbalanced equation. No, not unbalanced equation, only balanced equation. आप पढ़ो, बताओ, लॉ को बैलेंस और अनबैलेंस दोनों इक्वेशन फॉलो करती है या सिर्फ एक? सिर्फ एक। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज मोनोटॉमिक, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल हमेशा मोनोटॉमिक होता है? नहीं, डायटॉमिक भी हो सकता है, जैसे O2, H2, Cl2, है ना? पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है, जैसे S8 सल्फर। तो कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज। हाँ जी, एटम मोनोटॉमिक क्या होगा? मॉलिक्यूल में होगा ना मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है? ई तो कर लोगे, तूने एक्सरसाइज कौन सी खोल रखी है भाई? बस सी है, ई तो कर लोगे, क्या करोगे ई में बताओ? ये ऐसे फोटो स्टेट करती है, बताओ बच्चे, ई में क्या लिखोगे? CO कोबाल्ट है, छोटे वाला हुआ है जो, और जो C कैपिटल हो कैपिटल में कार्बन हुआ है। अब सोडियम का मॉलिक्यूल है, ये मोनोटॉमिक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये डायटॉमिक है ना? H2O का मॉलिक्यूल है, ये क्या है? ट्राइटॉमिक। लेकिन हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? एलिमेंट की। तो ये मोनोटॉमिक है, ये क्या हो गया? डायटॉमिक हो गया, है ना? सल्फर का पॉलीएटॉमिक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो? मोनोटॉमिक। मैंने कहा था अगर केमिकल फॉर्मूला आ जाए कि केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स डैश मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल। केमिकल फॉर्मूला H2O है, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? पूरे क्या, ये है ही एक। HCl में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक। H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। लेकिन एटम्स कितने हैं इसमें? 7। इसमें एटम्स 2, इसमें एटम्स 3। समझ आ गया? क्यों होंगे यार? O2 कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। एटम्स कितने हैं? 2। आप कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहे हो? मोनोटॉमिक का क्या मतलब होता है? एक एटम। इसमें कहाँ एक एटम? 2 नहीं है। इसमें कितने एटम्स हैं? 8। इसमें कितने हैं? 1। तो हमेशा मोनोटॉमिक नहीं होगा ना बच्चे। समझ आ गया बच्चे? ओके, 12th क्वेश्चन टू बी डन। 8 सब कुछ गिवन है 12th में। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है? इट इज द सिंपलेस्ट
whole number ratio of the atoms of molecule. Definition लिख लो, empirical formula की. It is the simplest ratio of atoms of a molecule. It is the simplest ratio of atoms of a molecule. Simplest ratio of atoms of a molecule. ठीक है? Simplest ratio of atoms of a molecule. बताओ भाई, इसका empirical formula क्या होगा? CH 6 से 6 कैंसिल, क्या हो जाएगा? CH. ठीक है बच्चा? ओके. CH2O. इसका बताओ empirical formula क्या होगा? पहले सबको combine करो. So CH3O. पहले कंबाइन करो. C2H6O. सही है, ऐसे ही सही है, कैंसिल ही नहीं होगा. यही है C2H6. कैंसिल कर ही नहीं सकते, सारे कैंसिल होने जरूरी है. समझ आ गई? दोबारा बता रहा हूँ. C2H 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन. C2H6 को कैंसिल हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? समझ आ गया? ओके. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ. कॉपी नहीं है? कॉपी निकालो. कॉपी कॉपी निकालो. नहीं, क्या नहीं हो सकती? ये तो लिखो ही. बस यही छोड़ दो, इलाज ही नहीं है अपने पास, क्योंकि सारे कैंसिल होने जरूरी है. कुछ बच्चे 3 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, ऐसे नहीं. अच्छा, इसका बताओ. इसका बनेगा भाई साहब, अपन लिखना होता है. C2H4O2. C2 के टेबल पे कट जाएगा CH2O. उधर समझ आ रहा है कि नहीं? दुश्मन दास, ये दुश्मन. बस बाकी सारे के यार परसेंटेज है, वो तो फिर मास गिवन होगा. ठीक है, उसका मास अपॉन टोटल डिवाइडेड बाय इनटू 100. सेकेंड एज. सेकेंड एज फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? बोलो. सबसे पहले कौन होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो क्या बोलोगे उसे? केमिकल चेंज. केमिकल चेंज की प्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल केमिकल इक्वेशन. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? क्या लिखोगे? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. लिखो. इट इज अ representation of a chemical change. It is a representation of a chemical change by making and breaking of chemical bonds. By making and breaking of chemical bonds. ये जो आज करवा रहा हूँ ना, घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना इस सबको. It is a representation of a chemical change by making and breaking of chemical bonds. By making and breaking of chemical bonds. केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? शाबाश. ऑब्वियसली चाहिए यार वो तो. कंडीशंस, हीट, प्रेशर. हीट क्यों चाहिए? कंडीशंस, हीट, प्रेशर और टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सॉल्यूशन, क्लोज कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी.
लाइट, कितने सारे हो गए? समझ आ गई? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, क्लोज कॉन्टैक्ट, सॉल्यूशन फॉर्म, जो मन करता है वो लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सर कंबशन के रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा? मतलब रिएक्टेंट है वो तो। वो तो एटमॉस्फेयर में हाँ तो रिएक्टेंट तो है, हवा से ऑक्सीजन ही तो रिएक्ट कर रहा है कंबशन के टाइम। ओके चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का ए, हीट का एग्जांपल दो कोई, किसी को हीट करो। कौन सा? और वेट वेट भाई, सेकंड ए रह गया, सेकंड ए। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एफर्वेसेंस, फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो एफ्लोरेसेंट अलग था, एफर्वेसेंस अलग है। एफ्लोरेसेंट था फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, सॉरी एफ्लोरेसेंस था लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू हॉट एंड ड्राई एयर। लेकिन एफर्वेसेंस क्या है? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स फ्रॉम अ लिक्विड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लिख लो फिर, ये ऊपर दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में नहीं है, चलो लिखो। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन अ लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस बबल इन अ लिक्विड which takes place in a chemical reaction. Formation of a gas bubble in liquid which takes place in a chemical reaction. Formation of gas bubble in a liquid which takes place in a chemical reaction. ज़्यादा तेज मत बोलो, हमसे आगे जाओगे। So what's the name? 15 मिनट और बिठा लूँगा, क्या फायदा उससे? पीपीटी क्या होता है? पीपीटी पता है वैसे तुम्हें क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड। नीचे सेटल करता है, तो सबको मिला दो, क्या बन जाएगा पीपीटी? इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड व्हिच सेटल्स इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लिख दो फिर, इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड which settles in a liquid during a chemical reaction। ठीक है बच्चे, रिएक्शन पेपर तो सारे दे रहे हो ना? ठीक है, आप पेपर सारे दिए ना? अगली बार से बच्चे ये हरकतें मत करो, हमें तो वहाँ जाके पता चलता है तुम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। स्कूल ड्रॉप, टेस्ट ड्रॉप, फिर तो असेसमेंट कहाँ से लगेगी बताओ तुम? हाँ ये है भाई, और तुम लोगों के मन में ये भरा हुआ है कि ट्यूशन है तो असेसमेंट काट रहे हैं। ट्यूशन के दम पे वो क्या असेसमेंट काटेंगे तुम्हारी? तुम्हारे टेस्ट गिवन हो, तुम्हारी अटेंडेंस हो, और अटेंडेंस को ये नहीं कह रहा 100%, 70-60% तो अटेंडेंस हो, 20-30% अटेंडेंस। कहाँ है? हफ्ते में एक दिन जाते हो इसलिए राशि तो वो मेडिकल दो स्कूल में, आप भी मेडिकल दो। ओके चलो भाई, हीट, किसी चीज को हीट करने पे ब्रेक डाउन हो, कुछ सोचो। हीट करने पे भूल गए वो CaCO3 क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2। हीट दोगे, कौन सी रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉमन वाली है अपनी, N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus large amount of heat। कौन सी रिएक्शन होगी? ये देखो सेकंड में ए के 2 एग्जांपल हो सकते हैं। ज़्यादा तो यही रखना है क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर्ड का एग्जाम्पल।
लाइट, लाइट का बताओ, फोटोसिंथेसिस वाली हो जाएगी। क्या थी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस? CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। AgNO3 वाली याद है? लाइट में तोड़ना है AgNO3 को, लाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस NO2 प्लस O2। इसकी अगर ऑब्जर्वेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? It breaks down. It breaks down to form NO2 plus O2 plus Ag. NO2. Observation. Nitrogen dioxide. reddish brown gas nitrogen dioxide is released along with the silver gray metal, along with the silver gray metal। समझ आ गई? AgNO3 को आप जब हीट करोगे व्हाइट कलर का होता है, इसको जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? हीट क्या, लाइट भी दोगे। Ag प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन। आदतें डालो यहाँ लिखने की। मैडम लिख क्यों नहीं रहे हो आप? लिखो। हीट की है दोनों। आगे इलेक्ट्रिसिटी, किसको तोड़े इलेक्ट्रिसिटी से? वाटर को तोड़ दो। H2O इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2H2 प्लस O2। अब कई बच्चे क्या करते हैं? H2 प्लस O2 इलेक्ट्रिसिटी गिव्स H2O। भाई H2 और O2 को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी चाहिए, उनको तो वैसे ही जला दो, हाइड्रोजन को वाटर बना देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लोज कॉन्टैक्ट। कोई भी रिएक्शन तुम्हारे चॉइस की, जो मन करे बोले, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है बच्चे? क्लोज कॉन्टैक्ट। लिख दो जो तुम्हारा मन करे, कोई तुम्हारी पसंदीदा रिएक्शन। तनु रिएक्शन। ठीक है, अगला सॉल्यूशन पीपीटी वाली कौन सी थी? AgNO3 प्लस कर दो। AgNO3 किस स्टेट में होना चाहिए? एक्वस। NaCl किस में होना चाहिए? एक्वस। बनेगा क्या? AgCl। क्या बनेगा AgCl का? रेसिपिटेट। किस कलर का? वाइट। प्लस क्या बनेगा? NaNO3। NaNO3 फिर से क्या होगा? एक्वस। NaNO3 एक्वस। नेक्स्ट बच्चों प्रेशर N2 वाली कर दो। N2 प्लस H2 कितना प्रेशर दोगे? 200 एटमॉस्फेयर। कितना प्रेशर दोगे? 200 एटमॉस्फेयर। पूछा ही नहीं। कैटलिस्ट की भी यही हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना भाई, जो पूछा है वही लिखो, फालतू चीजें क्यों लिख रहे हो? कैटलिस्ट में कौन सी रिएक्शन होगी? N2 प्लस H2 क्या बनाएगा? NH3। कैटलिस्ट क्या होगा? Fe। याद रहे तो लिख देना फाइनली डिवाइडेड आयरन। क्या? फाइनली डिवाइडेड आयरन। Fe कैटलिस्ट है। अगर प्रमोटर आ जाता तो क्या लिखना पड़ता? मॉलिब्डेनम। सिंबल MO। सिंबल MO। क्लियर है बच्चे? चलो आयरन सेकंड ए पूरी एक्सरसाइज करके आओगे। अब सिर्फ तुम्हें जो छूट है वो है तुम्हें एक्सरसाइज फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 8। ये चेक नहीं करूंगा मैं कल। फर्स्ट सी का 8, बाकी सब करके आना, चाहे ट्यूशन सुबह लगे चाहे शाम को। या तो तुम्हारी ट्यूशन होगी लगभग 9:30 के आसपास, हाँ, या तुम्हारी ट्यूशन होगी 12:30 के आसपास। बेटा शाम को क्यों नहीं? क्योंकि 12:30 या फिर 12:30। हाँ हाँ अभी बस फर्स्ट पूरा, फर्स्ट सी में सिर्फ 8 क्वेश्चन,
छूटा है, बाकी जो जो लिखा है ना टू बी डन वो प्रैक्टिस है, और सेकेंड एक्सरसाइज पूरी जो बची हुई है। नोट्स बच्चे यार उधर रह गए, कल दूंगा तुम्हें।